तो मैं आज ये क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है, 31 मार्च वाला ईयर्स है सारे। दूसरी बात है, यानी कि जितने भी हमारे ईयर्स उन्होंने बोले हैं सारे के सारे 31 मार्च वाले हैं, यानी कि पहला साल बनेगा 2007-8, that is 1st April 7 to 31st March 8। फिर 2008-9 1st April 8 to 31st March 09। फिर 2009-10 1st April 09 31st March 10। फिर 2010-11 1st April 10 31st March 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को इसमें तो कुछ नहीं पूछना? खैर, क्वेश्चन में वो कह रहा है, ऑन 1st January 2008 परचेज अ मशीनरी फॉर 80,000। गौरी 1st January 2008 किधर फॉल करेगा? इस वाले साल में कहां फॉल करेगा? सर 9 months वाले मार्क पे 3/4। मतलब जहां मैं एरो लगा रहा हूं, वहां यस सर, यस सर। 1st January जनवरी 08 को हमने क्या किया है? एक मशीनरी खरीदी है 80,000 रुपए। 80,000। क्लियर? जनवरी 1 2008 को हमने एक मशीनरी खरीदी है 80,000 रुपए की। जो हमारा ये स्केल है, इसको स्केल कह लेते हैं, इस स्केल के ऊपर यहां पर फॉल करेगी जहां मैंने लिखी है, राइट? फिर वो कह रहा है जुलाई 1 2009 एडिशनल मशीनरी वाज परचेज फॉर 40,000। गौरीश, ये कहां पे फॉल करेगी? सर डेट्स को देख के बोलना। सर 3 months वाले मार्क पे 2009-10 में, मतलब फर्स्ट उसमें। मतलब यहाँ पे जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, यस सर। सेकेंड मशीनरी बाय करी है हमने 40,000। और तारीख क्या है? 1 जुलाई 09। देखो, बहुत सारे बच्चों को पता है क्या लगता है कि मैंने 8 के बाद 9 बोला है तो वो अगला ही साल हो गया। समझ रहे हो बात? तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम सेकंड ईयर में पहुंच गए, मगर डेट वाइज देखोगे तो हम थर्ड ईयर में पहुंचे हैं। समझ गए? यस सर। ये बहुत ज्यादा गलतियां करवाते हैं टीचर्स इन बातों से, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये दोनों क्लियर हो गए जहां मैंने मार्क लगाया। उसके बाद वो कह रहा यस है सर। जुलाई 1 2010 को फर्स्ट मशीनरी सोल्ड कर दी है 50,000 की। फर्स्ट जुलाई 10 को फर्स्ट वाली को सोल्ड कर दिया है
50,000 में. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. जनवरी 1, 2011, वो भी इसी साल में पड़ेगा, लास्ट में, आखिरी 3 महीने वाले ब्रैकेट में. एडिशनल मशीनरी वॉज परचेज फॉर 30,000, मतलब थर्ड मशीनरी बाय करी है 30,000 रुपए की. कब? 1 जनवरी 2011. इज इट क्लियर? Yes, sir. इसका मतलब मैंने पहले एक खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, फिर पहली बेची. अक्सर मैं अभी तक कह रहा था कि सेम डेट पे तीसरी खरीद ली, अब मैं कह रहा हूं अलग डेट पे तीसरी खरीद ली. क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं कर रहा हूं, ये उस फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है जो मैंने आपको पहले करके दिखाया था, पर वो स्ट्रेट लाइन से था. उसमें 31 दिसंबर वाला ईयर था. ये रिटर्न डाउन वैल्यू से है, और इसमें 31 मार्च वाला ईयर है. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन सारे देखने में एक जैसे लगते हैं. क्वेश्चन को आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये क्वेश्चन मैंने पहले से कर रखा है. सारी डेट्स, सारी वैल्यूज सब नए सिरे से सोचनी पड़ती हैं. तो मैंने आपसे कहा है कि मुझे ये वाला डायग्राम बनाना है, मतलब आई नीड दिस डायग्राम इन एवरी क्वेश्चन. समझ रहे हो? इसके बिना करोगे तो गलती पक्का हो जाएगी. ठीक है? Yes. ओके. तो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? उन्होंने बोला है 10% पर ईयर लगाएंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लगाएंगे, तो यानी कि 10% रिटर्न डाउन वैल्यू. क्लियर है? Yes, sir. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? शैल आई प्रोसीड? Yes, sir. बाकी लोगों ने नहीं Yes. आना. पता नहीं, हो चार ही है. सकता है उन लोगों ने मैसेज ना देखा हो, या देखा हो तो उनको लगा हो कि सर आजकल 10 मिनट तो लेट शुरू करते ही हैं. वो थोड़ा सा हो जाता है ना, आदत बिगड़ जाती है 10 मिनट वाली. आज मैंने पूरे 8 बजे स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे को ना खांसी ठीक है है. हल्की सी, तो मैं एक्चुअली लगातार बोलूंगा तो खांसी छूट जाएगी. इसलिए मतलब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी पिच हाई ना हो, स्लो बोलूंगा. Okay, sir. और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ये क्वेश्चन खत्म करके आज की क्लास खत्म करूंगा. और फिर हो सकता है कल का मैं ब्रेक रखूं, क्योंकि मैं जब से कल से आया हूं तब से मुझे रेस्ट नहीं मिला है, तो मैं कल का ब्रेक रखूंगा. ठीक है? पर मैं कल के लिए आप लोगों को होमवर्क दूंगा, वो मुझे चाहिए पॉजिटिवली. मतलब मैं इस चैप्टर पे नहीं चाहता कि आप लोग बहुत ज्यादा दिन लगाओ. मतलब ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस आपके एंड पे मांगता है. मैं तो क्वेश्चन कराता रहूंगा, मुझे 10 बोलोगे 10 करा दूंगा, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू डू इट. ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? बढ़ूं आगे? Yes, sir. Yes. ओके. तो शुरुआत करते हैं 2007-8 वाले ईयर से. दोनों तरफ लिख रहा हूं मैं पहले. ठीक है? 1 जनवरी 08 टू बैंक. कितने में खरीदी? 80,000. तो यहाँ पर 80,000 मेरा स्टार्ट हो गया. ईयर लिखूंगा 7-8. डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 3 मंथ्स का. क्लियर है? ये वाले 3 Yes, मंथ्स sir. जो मैं यहाँ स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वो वाले 3 मंथ्स. ओके? Yes, sir. ठीक है? 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 10% इंटू 3/12.
यानी कि ये हो गया 8,000 और 1/4 हो गया तो 2,000। 2,000 का डेफिशिएंट लगा दिया, 78,000। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes. मैं अकाउंट में बिना बोले लिखता जा रहा हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। और मेरे से असाइनमेंट कलेक्ट कर लो अब। मैं बीच में गया हुआ था इसलिए मैंने किसी को बोला नहीं, असाइनमेंट सबके पड़े हुए हैं मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट यस अप्रैल सर। Yes. 08, ठीक है। यस सर। सेकेंड ईयर में क्या किया हमने? सर नथिंग, ओनली डेप्रिसिएशन लगेगा बस। तो हम किस पे डेफिशिएंट लगाएंगे? सर 78,000 का 10%। मतलब पूरे साल? 78। यस सर, पूरे साल। मतलब इसके ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का 2008-9 में। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes. यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? 2 साल फिनिश। इसका मतलब ये हुआ गौरीश कि अब हमें जीरो तो नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो बात? ओह यस सर, 0 नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं गौरीश, यस सर। आपके स्कूल में पता है क्या आना है? एमसीक्यू। क्या सर? यस सर। एमसीक्यू के अंदर पता है क्या होता है? सिर्फ 4 आंसर दिए जाएंगे। हाँ, वो भी फाइनल वाले के लिए। तो अगर 4 बीच आंसर के पता है कौन सही। से वाले होंगे? जो लास्ट का यहाँ सीडी आना है ना, लास्ट का सीडी फाइनल यस आना। सर। इसका मतलब ये हुआ 2 साल ठीक होने से कुछ नहीं होगा। मतलब यस सर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक होते हैं, बिलीव मी। ठीक है। ओके सर। हेलो, आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? Yes. तो यहाँ तक मैंने जितना आप लोगों को क्वेश्चन बताया है, इसमें कोई डाउट है? No sir. यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर हो गया? 1 अप्रैल 09 टू बहुत बैलेंस सारा क्वेश्चन कर दिया सबने आज जल्दी। 8 तो 10, 1 और 7 सुबह से काम में दिन में घूमूं। 70,200। ठीक है। तो यहाँ तक ये जो 2 साल हमने करे हैं, ये दोनों के दोनों साल जो हैं ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल 2 साल है। और इन 2 साल के अंदर बस मैं यही कहूंगा कि मतलब स्टूडेंट कर लेते हैं और वो कहते हैं यहाँ तक तो मैंने कर लिया था, इसके आगे मेरे से गलती हो गई। क्योंकि थर्ड और फोर्थ ईयर में इसके अंदर कुछ एक्शन है, पहले 2 साल सिंपल है। तो हमने फर्स्ट ईयर में एक मशीनरी खरीदी थी 80,000 रुपए की। उस फर्स्ट ईयर की मशीनरी पे हमने रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से 3 महीने का डेफिशिएंट लगाया, क्योंकि 1 जनवरी 08 को ली थी। वो डेफिशिएंट मैंने यहाँ शो कर दिया। आगे बढ़ गया, सेकेंड ईयर में मैंने कोई मशीनरी नहीं खरीदी थी, फिर से इसी का डेफिशिएंट लगा दिया, उसको शो कर दिया, आगे बढ़ गया। यानी कि यहाँ तक तो कोई भी ले आएगा, मतलब उसमें किसी मेहनत की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी पेन की इंक खर्च होगी, बाकी तो सब ओके है। मतलब स्टूडेंट कहेगा ये तो बच्चों की बात थी, मैंने कर ली, बच्चों वाला काम था। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है असली।
क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जुलाई 2009 को मैंने एक और मशीनरी खरीदी है 40,000 रुपए की, यानी कि मेरी 40,000 वाली मशीनरी तीसरे साल से शुरू हुई है, थर्ड ईयर से, मतलब 9-10 से। तो 9-10 में मेरे को डेफिनेशन लगाना है इस वाले मंथ्स का। कितने मंथ बैठ गए जिनको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ? 9 months. तो इस वाली मशीनरी पे 9 मंथ्स का लगेगा। मैं यहाँ पे टू बैंक लिख देता हूँ 40,000, डेट डाल देता हूँ 1 जुलाई 09। और अब फर्स्ट वाली पे कितना लगेगा गौरीश? फर्स्ट वाली पे कितना सर लगेगा? फुल ईयर का यानी कि 70,200 का 10%। ठीक है। सेकेंड वाली पे 40,000 का 10%, 9/12. यानी कि 3,000 रुपए। ठीक है। 7,020 इसका, 3,000 इसका। ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो 31 मार्च 2010 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट पे और सेकंड पे लगेगा 7,020 और 3,000, यानी कि 10,020। और बाय बैलेंस CD आएगा 7 और 4 11, 1,10,200। इसमें से 10,020 माइनस करेंगे, 2 और 8 10, 1 और 1 2, 0 1 0। तो हमारा 31 मार्च को बैलेंस आ गया, मतलब 1 अप्रैल 2010 को मेरा बैलेंस BD है 1,00,180। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes. एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब मैंने इसी साल में, सॉरी, मतलब ये साल तो कंप्लीट हो गया, अब चौथा साल शुरू हुआ है। तो चौथे साल में मैंने एक मशीनरी बेची है और एक खरीदी है। खरीदी जो है वो 30,000 रुपए की है, 2010-11 की बात कर रहा हूँ। उसमें तीनों का डिविजन कैलकुलेट होगा। फर्स्ट वाली पे, ये मैं इसको जरा ब्लू कलर से कर रहा हूँ। फर्स्ट वाली पे हमारे को ये वाला लगाना पड़ेगा, कितने महीनों का? 3 महीने का। वन 579.5 आ रहा है। यस सर सही है तो ये हो गया 1,5। सर। मतलब अब हम इसको क्या पॉइंट में लिखेंगे? नहीं नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर देख राउंड ऑफ, ठीक है सर। लो। 'क्या वैल्यू रह गई इसकी 1 जुलाई को?
क्या वैल्यू रह गई 1 जुलाई को? मैं पूछ रहा हूँ क्या वैल्यू रह गई 1 जुलाई को? 61,600 क्या क्या एक एक करके बोलो। 61,600 और बेचा Yes, कितने sir. में? 50,000 50,000 तो हमें लॉस कितना हुआ? 11,600 मैं साथ साथ स्क्रीन पे लिखता जा रहा हूँ, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ये मैं Yes, माइनस sir. लिख रहा हूँ माइनस साइड पे, ये हमारी प्लस साइड है। ओके, डेबिट क्रेडिट के रूल्स डे 1 से दिमाग में रखना। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक असेट की डेबिट साइड प्लस क्रेडिट साइड माइनस होती है, ये बात हमारी जब तक आपकी लाइफ में अकाउंट्स रहेगी तब तक चलेगी। ठीक है, Yes, sir. यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अब मैं आगे का पार्ट रेड से कर रहा हूँ, खाली सेल को ब्लू से किया। अब ये मुझे बताओ, सेकंड मशीनरी पे कितना डेबिशन लगेगा? Sir, full year. मतलब 3700, Yes, sir. 37,000 का 10%। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और थर्ड पे कितना लगेगा? Sir, 3 months. 3 months. यानी कि 30,000 का 10% इंटू 3/12, 750 आ रहा है मेरा। ठीक है, ठीक है यहां तक? Yes, sir. अब यहाँ पर 31 मार्च की डेट आएगी और 2011 की डेट आएगी। ये वाली डेट डाल रहा हूं मैं, स्क्रीन पे देखो जिसको सर्कल कर रहा हूं, तो ये वाली डेट यहाँ डलेगी। ठीक है, Yes, sir. सेकंड पे और थर्ड पे क्या क्या डेबिशन लगा? Sir, 3700। 3,700 or 750. ठीक है, अब 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी, तो ये हुआ माइनस, एक मिनट यार टोटल क्या है? अच्छा हमने खरीदी तो है, वो तो मैंने लिखी नहीं अभी। टू बैंक 30,000 ये थे, फर्स्ट जून, सॉरी 1 जनवरी 2011 हमने 30,000 ये खरीदी थी, तो इधर का टोटल है हमारा 1,30,180 रुपये। ठीक है, Yes, sir. तो मैं माइनस कर रहा हूँ, 8 और 5 13 और 5 18, एक और 5 6 6 12 और 4 16, 16 और 5 21, 2 और 1 3, 3 और 1 4, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई है। नहीं, 4 और 4 8, 8 और 2 10, एक और 5 6 और 1 7, 6 13, 62,550 बैलेंस है। चेक कर लेते हैं, ये दोनों को जोड़ रहा हूं मैं आपके सामने। 33,000 को मैं अलग कलर से जोड़ता हूँ जो 33,300 यहाँ से उठा लिया,
ठीक है, और 29,250 यहाँ से उठा लिया, टोटल बन गया 3 12 1 और 3 4 और 2 6,000 62,550 और हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम 62,550। सर सेम। सेम। इसका मतलब है मेरी 2 मशीनरीज बची हैं, उनकी वैल्यू ये है, यहाँ वर्किंग नोट्स के अंदर अलग अलग दिख रही है और अकाउंट के अंदर कंबाइंड दिख रही है। समझ में आ गई? यस सर। क्लियर हुआ बिल्कुल सबको? यस सर क्लियर। यस सर। एनी क्वेरी? नो सर। जांच अभी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपकी जो शुरू के 10 मिनट मिस हुए हैं वो देख लेना, उसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, ओके सर। एक बार पूरे क्वेश्चन पे नजर मार लो, किसी तरह का कोई डाउट? मैं आप लोगों को ग्रुप के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट तो भेज ही रहा हूँ। जी, सर इसके आगे रिजर्व्स का पार्ट भी तो होगा, है वो अब प्रोविजंस के भी तो होगा। देखो, एक तो इसके अंदर आगे चैप्टर दिया हुआ है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स करके, वो तो थ्योरी है, लेकिन इसके अंदर अभी प्रोविजंस वाले क्वेश्चंस भी हैं, उन पे मैं अभी आऊंगा। उन पे आने से पहले आपकी प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस चाहिए मुझे, तब जाकर वो करा सकता हूं मैं। अगर अभी करा दूंगा तो सब कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। सर आप ऑफलाइन कब से शुरू कर रहे हो? 20 बस अब होने वाली है। मैं उसकी तैयारी कर ही रहा हूँ। मैंने गौरी से कहा था कि एक बार इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए डेमो का कुछ करता हूँ, तो वो भी मैं अब जल्दी करता हूँ, ताकि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट कर दूं। 100% कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। खैर इस क्वेश्चन में कोई और डाउट? नो सर। नो सर। तो